एक बार की बात है। शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस घर में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी आरती रहा करते थे। रोज सुबह सीमा को डांटना और नीचा दिखाना मानो रमेश की आदत बन चुकी थी। रह तो वे शहर में रहे थे, पर उनकी सोच शायद कई जमाने पीछे अटकी हुई थी। सीमा, ये चाय है या पानी? शायद गलती से चाय पत्ती कम पड़ गई होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपके लिए दूसरी बना देती हूँ। काश मेरे पास भी दूसरी बीवी लाने का कोई ऑप्शन होता। सुबह से काम खत्म ही नहीं हो रहा, थक गई हूँ, शायद इसीलिए चाय पत्ती। शायद शायद कभी कोई काम पूरे भरोसे से किया है? पता नहीं कहाँ खोई रहती हो कि एक चाय तक ठीक से नहीं बना सकती। सुबह सुबह तुम्हारी वजह से मेरा सिर दुखने लगा है। मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ एक और कप चाय बनाकर ले आओ, और हाँ, दूध भी ऐसे ही बर्बाद कर दो जैसे मानो दूध तुम्हारे पापा ही भिजवाते हों। आरती सब कुछ देखती थी। सीमा, सीमा तुमने मेरी सफाई छत कहाँ फेंक दी? अरे, धोने में है, धुल रही है। कोई और पहन लीजिए, ऑफिस के लिए अलमारी में तो इतनी सारी रखी है। आपसे पूछकर अगली बार ऑफिस में मीटिंग रखवा लेंगे भाई। आप तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ठहरे, बाकी सब तो पागल हैं। मेरी मीटिंग है, कहा तो था कल कि आज ऑफिस सफेद छत पहन कर जाना था। मैं भूल गई, गलती हो गई। अभी पानी से निकाल देती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। गीली शर्ट पहनकर जाऊं ऑफिस, यही तो चाहती हो तुम? मेरी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं तुम्हें? कुछ भी। आरती को अपने पिता का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। आरती जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती या अपनी माँ के लिए खड़ी होती, उसकी अपनी ही माँ उसे चुप करा देती। पापा, तो क्या हो गया अगर माँ आपकी शर्ट के बारे में भूल गई? माँ भी इंसान है और गलती तो इंसान से ही होती है। आप माँ से इस तरह बात मत कीजिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आरती, बस अब एकदम चुप। बड़ों की बातों में बच्चे बीच में नहीं बोलते, और खासकर पति पत्नी के बीच तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिता ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। क्योंकि इतनी छोटी उम्र से ही आरती ये सब देख रही थी, उसके मन में डर घर कर गया था। अब वो किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। खैर, समय तो बीतना ही था। अब आरती बड़ी हो गई थी, लेकिन घर के हालात बिल्कुल वैसे ही थे। ये क्या बना दिया है खाने में? हाथों में स्वाद नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मैंने तो सब ठीक ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? घर में मिर्च ज्यादा है क्या, जो तुम मेरी जिंदगी में ही मिर्च डालती रहती हो? अरे ऐसा नहीं है, मैं अभी खाना ठीक कर लाती हूँ। देखते ही देखते आरती की शादी हो गई। उसका जीवनसाथी अमन था, एक बहुत अच्छा, समझदार और संवेदनशील इंसान। उसे सिर्फ एक ही बात खटकती थी, आरती उससे डरती थी। ये जाहिर सी बात है कि जिस लड़की ने छोटी उम्र से ही अपनी माँ पर जुल्म होते देखे हों, उसे अपने पति से डर लगना स्वाभाविक है। पर इस बात से अमन अनजान था। ये तुम खाने में क्या बना रही हो? मैं दाल बना रही हूँ। सॉरी, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। अरे अरे नहीं, मुझे दाल पसंद है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या बना है। पर तुम प्यार से जैसा भी खाना परोसोगी, मैं चुपचाप खा लूंगा। आखिर तुम मेरी बीवी हो। अच्छा, खाने में थोड़ा समय लगेगा। काम ज्यादा था, देरी के लिए मुझे शर्मिंदगी है। मैं कहीं तुम्हें छोड़कर भाग जाने वाला नहीं हूँ। यहीं हूँ, तुम्हारे पास। अगर चाहो तो तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। आओ, साथ साथ खाना बनाते हैं, और फिर वही खाना दोनों मिलकर एक साथ खा लेंगे। अरे, आप आज ऑफिस नहीं गए? कोई ज़रूरी काम था क्या? आपकी शर्ट, ओ, वो तो मैंने धोनी डाल दी थी। आपको वही पहनकर जाना था। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? 2 मिनट, बस 2 मिनट। मुझे भी कुछ कहने दीजिए। मुझे किसी शर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ऑफिस जाने से पहले अपनी पत्नी के पास कुछ पल बिताना चाहता था। आप मैं क्या इतना तो कर सकता हूँ ना? अगर आपकी इजाज़त हो, तो क्या मैं अपनी पत्नी को थोड़ा सा प्यार कर लूँ? आरती के लिए इतना प्यार बिल्कुल नया था। उसने कभी इतने सुलझे हुए पति की कल्पना भी नहीं की थी। इसी वजह से अमन जब भी आरती से कुछ पूछता या कुछ कहता, वो घबरा जाती। आखिरकार एक दिन अमन ने हिम्मत जुटाई और इस बारे में आरती से बात करने का मन बना ही लिया। सुनो आरती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी बारे में तो बात करनी है। जब भी मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो मुझसे माफ़ी क्यों मांगने लगती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, नौकरानी नहीं। तुमसे गलती हो भी जाती है तो जितनी तुम मेरी हो उतना मैं भी तो तुम्हारा हूँ। जानती हूँ, पर मुझे आपसे डर लगता है। डर? मुझसे क्यों?
क्या मैंने कभी तुम्हें डांटा है या शायद कभी अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दो, पर मेरा तुम्हें डराने का या हर्ट करने का इरादा नहीं था। नहीं, आपने कभी नहीं। पर बचपन से मैंने अपने पिता को माँ को डांटते देखा है। मुझे लगा रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अरे आरती, इधर आओ। मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझसे 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा दोस्त भी। मुझे तुम्हें डांटने का नहीं, तुम्हें समझने और प्यार करने का हक है। कभी अगर गुस्से में डांट भी दूँ तो तुम मुझे डांट देना, इसमें कौन से बड़ी बात है। पति पत्नी के बीच में इतना तो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल डांट देंगे हम आपको, अगर आपने अपनी सुंदर सी बीवी को डांटने की कोशिश भी की तो। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। आरती डर को पीछे छोड़कर अपने पति से प्यार करने लगी थी। आखिरकार उसे वो स्नेह मिल रहा था जिसकी रूह सच में हकदार थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन आरती के घरवालों ने अपने दामाद और बेकी को कुछ दिनों तक अपने साथ रहने का न्योता दिया और दोनों कुछ समय के लिए उनके साथ रहने चले गए। वहां जाकर अमन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे वाह, इतने समय बाद दामाद जी घर आए हैं। आइए आइए बैठिए। अरे दामाद जी, आपका स्वागत है। आरती, तुम्हारा भी स्वागत है। अरे तुम उठो और जाकर नाश्ता पाने लगा दो। दामाद जी पहली बार घर आए हैं। अभी लगाती हूँ। रमेश और सीमा ने अपने दामाद और बेटी का स्वागत किया और दोनों उनसे मिलकर काफी खुश थे। इसके बाद सीमा नाश्ता लगाने के लिए चली गई। अरे सीमा, दामाद जी को यही खिलाओगी? पनीर क्यों नहीं बनाया? घर में तो सुबह दूध आया था दामाद जी के लिए। वो दूध तो मुझसे गिर गया। एक काम ढंग से नहीं कर पाती हो, हर जगह मेरी बेइज्जती करवा देती हो। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सुबह मेरी शर्ट भी जला दी थी। तुमसे कुछ नहीं हो सकता सीमा। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुमसे शादी की। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पतीला भारी था, हाथ से गिर गया। कोई मदद करने वाला भी तो नहीं था और सुबह अपने तौलिया देने के लिए बुलाया था, इसीलिए शर्ट जल। काम एक भी नहीं और बहाने हजार। घर के कामों के लिए भी मदद चाहिए तुम्हें, तो क्या मैं घर बैठ जाऊं काम धंधा छोड़कर? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अब उसे आरती के लिए और भी बुरा लगने लगा। तभी वो समझ पाया कि शुरुआत में आरती उससे इतनी डरी डरी क्यों रहती थी। अमन के मन में सीमा के लिए गहरी हमदर्दी जाग। आरती, ये माँ के साथ कैसा व्यवहार था? पिताजी थोड़े सख्त है, मैं मानता हूँ, पर ये सब क्या था? इसीलिए तो शादी के बाद मैं आपसे डरती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि शायद सारे पति ऐसे ही होते हैं। पर तुमने कभी अपनी माँ के लिए कुछ कहा क्यों नहीं? बहुत कोशिश की थी बचपन में, पर जब माँ ही रोक दे तो कोई क्या कर सकता है। क्या आंटी रोक देती थी? इस घर में आखिर चल क्या रहा था? था नहीं अमन, अब भी है। पापा आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगली सुबह तो मानो गजब ही हो गया। अमन की तो जैसे काया पलट हो गई। आरती, आरती, कहाँ मर गई हो? चाय में इतनी कम चीनी क्यों है? अरे मैंने तो बराबर ही डाली थी, पता नहीं कैसे कम रह गई। पता नहीं तो फिर किसे पता होगा? घर में तो ऐसी हरकतें करती ही हो, अब बाहर भी मेरा ख्याल नहीं रहा तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए। रमेश और सीमा के मुंह पर 12 बज गए। दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दामाद के सामने कुछ कह ही नहीं पाए। शाम के समय जब अमन काम से लौटा। खाने में क्या बनाया है? अभी तो कुछ नहीं बना है, माँ के साथ बाजार गई थी, बस अभी लौटी हूँ। वाह मैडम वाह, और भी कुछ बाकी है क्या? इतनी निकम्मी पत्नी भी कोई हो सकती है? ऐसे मत बोलिए। पता नहीं किस घड़ी में तुमसे शादी हो गई थी। मैं तो सच में बुरा फंस गया हूँ। पति काम करे और बीवी शॉपिंग पे जाए, और खाने के बारे में पूछो तो बना ही नहीं। दामाद जी, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं हमारी बेटी से? ये कोई तरीका नहीं हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीवी है आपकी, थोड़ा तमीज में। नहीं माँ, आप बीच में मत बोलिए, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। क्यों ना बोलूं? तुम मेरी बेटी हो और तुमसे इस तरह कोई भी बात करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो पापा, माँ भी तो किसी की बेटी ही है ना। मानता हूँ मेरा व्यवहार आरती के प्रति गलत था, लेकिन मैं तो बस आप जैसा ही बर्ताव कर रहा था। और माँ, आपने ही तो सिखाया था कि पति पत्नी के बीच में नहीं बोलते। आज अपनी ही सीख भूल गई क्योंकि बात बेटी पर आ गई थी। दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दो सीमा। इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने आपको माफ कर दिया, पर माफी मुझे आरती से भी मांगनी चाहिए। जब जब उसने मेरा साथ दिया, मैंने हर बार उसे चुप करा दिया। कोई बात नहीं माँ, हम दोनों बस यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ में खुश रहें।
और हाँ पापा, अमन मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा पूरा ख्याल भी रखता है। दामाद तो हमें हीरा मिला है। चलो अब मैं सबके लिए पकौड़े बना देती हूँ। नहीं सीमा, आज ये काम मैं करूंगा, तुम बैठो। अरे पिताजी, मैं भी आ रहा हूँ।